शिरडी साईं बाबा, एक रहस्य का आगमन। साईं बाबा का पहला दर्शन। श्रद्धा और सबूरी दो शब्द, लेकिन इनमें छुपी है पूरी जिंदगी। इन्हीं दो शब्दों का अर्थ समझाने आए थे एक अद्भुत, एक रहस्य से भरा फकीर, जिनका नाम था शिरडी के साईं बाबा। क्या आप जानते हैं कि साईं बाबा का जन्म कब हुआ, किस धर्म में, किस घर में? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उन्होंने कभी बताया। बाबा कहते थे, मैं सबका हूँ, सब मेरा है, ना मैं हिंदू ना मुसलमान। कुछ कहानियां कहती है कि उनका जन्म 1838 के आसपास हुआ, शायद एक ब्राह्मण परिवार में, और फिर उन्हें एक सूफी फकीर ने पाला। पर बाबा ने हमेशा जन्म और जाति से ऊपर बात की। उन्होंने कहा था, जो मुझे ध्यान से देखता है उसके लिए मैं बस रूह हूँ जिसमें प्रेम है। उनका पहला दर्शन हुआ शिरडी गांव में, एक नीम के पेड़ के नीचे। एक जवान साधु, सफेद कफनी, आंखों में शांति, ना कुछ मांगना ना कुछ बोला। लोग हैरान थे, कौन है ये? गांव के लोगों ने उनका नाम रखा साईं। साईं यानी सद्गुरु, सेवक, संत। ये था एक रूप जिसमें ना जाति थी ना भेदभाव, सिर्फ एक बात थी, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। ये तो बस शुरुआत थी। आगे बाबा का जीवन बन गया एक जीवित ग्रंथ, एक अमृत गाथा, जिसका हर प्राणा, हर भक्त के जीवन को छू। द्वारका माई, बाबा का घर, भक्ति का द्वार। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ मंदिर होता है, और जहाँ साईं बाबा रहते थे वहाँ बन गया एक जमीन पर स्वर्ग, द्वारका माई। एक टूटी फूटी पुरानी मस्जिद थी शिरडी में। बाबा ने उसे अपना घर बनाया। लोग हैरान थे, एक हिंदू संत एक मस्जिद में। लेकिन बाबा ने कहा, ये मेरी द्वारका माई है। ये मंदिर भी है, मस्जिद भी, ये सबका घर है। यही मस्जिद बन गया दुखों की आशा, बीमारों की आरोग्य भूमि और गरीबों का घर। बाबा सुबह से शाम तक वहां रहते, एक छोटी सी धुनी जिसमें आग कभी बुझी नहीं। उस धुनी से निकलती विभूति लोगों के दुख दर्द मिटा देती। ये विभूति दवाई नहीं, तुम्हारा विश्वास की शक्ति है। उनका दिन सुबह भिक्षा से शुरू होता। लोगों के घर जाके कहते, भिक्षा दो माँ। जो मिलता उसे खुद भी खाते, सबको भी खिलाते। मस्जिद में वो रोटी बनाते, कभी दाल कभी खीर। घर का नहीं, दिल का खाना था वो। जो भक्त आता, बाबा कहते, आज मेरा रोटी तेरा पेट भरेगी। उनका जीवन था सरल, पवित्र और प्रेम से भरा। ना उनके पास धन था ना सोना, पर उनके चरणों में सुकून था। एक बार एक गरीब आदमी बोला, बाबा मैं तो कुछ नहीं लाया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बस अपना दर्द लाए तो मेरा आशीर्वाद ले जा। लोग उनसे इलाज पूछते, बाबा बोलते, विभूति लो, नाम लो और विश्वास रखो, और अजीब व गरीब रोगों से लोग ठीक हो जाते। ये द्वारका माई सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक जीवित मंदिर थी, जहां हर जाति, हर धर्म का भक्त आसरा पाते।
साईं बाबा के चमत्कार श्रद्धा का प्रमाण। शिरडी के साईं बाबा कहते थे, मैं चमत्कार के लिए कुछ नहीं करता, सब कुछ ईश्वर का दया से होता है। लेकिन उनका जीवन के कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो लोगों के हृदय में उन्हें भगवान बना देती है। पानी से तेल बनाना। एक शाम द्वारका माई के दिए के लिए तेल खत्म हो गया। भक्त परेशान थे। बाबा बोले, क्या पानी खत्म हो गया है? लोग समझ नहीं पाए। बाबा ने पानी मंगवाया, दिए में डाला और दिया जला उठा। सब हैरान रह गए। बाबा मुस्कुराए और बोले, विश्वास का तेल हो तो पानी भी रोशनी दे सकता है। अंधे को दृष्टि। एक माँ अपने अंधे बेटे को लेकर आई, आंखों में आंसू। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा, विभूति लगाई और कहा, दिल साफ रखो, ईश्वर सब कुछ दे सकता है। कुछ दिन बाद लड़का देखने लगा। ये किसी जादूगर का काम नहीं था, ये था भक्ति और श्रद्धा का फल। भविष्यवाणी। शिरडी के एक वकील ने बाबा से पूछा, मुझे नौकरी मिलेगी क्या? बाबा ने आंख बंद की और बस कहा, 3 दिन रुक जाओ, चिट्ठी तुम्हारे घर आएगी। तीसरे दिन वो वकील नौकरी का पत्र के साथ बाबा के चरणों में था। बाबा कहते थे, जो विश्वास से मांगे उसे जरूर मिलेगा। रोग मुक्ति। एक भक्त के घर एक लड़का सांप के जहर से बेहाल था। सब दवा फेल हो गया। बाबा के पास लाया गया। बाबा ने कहा, ध्यान करो, अल्लाह मालिक है। उन्होंने धूनी की विभूति उसका माथा पर लगाई। अगली सुबह लड़का खड़ा था, बिल्कुल ठीक। खोई हुई अंगूठी वापस। एक भक्त की अंगूठी खो गई थी। वो बाबा के पास आए। बाबा बोले, तुम्हारे घर के पास मिट्टी का घड़ा है, देख लो। उसने देखा, अंगूठी वहीं मिली। बाबा कहते थे, मैं उसी तक पहुंचता हूँ जो मुझे याद करता है। ये चमत्कार बाबा के लिए कभी शान या दिखावा नहीं थे। उनका कहना था, मुझे तुम्हारा दुख मिटाने के लिए भेजा गया है, बस श्रद्धा और सबूरी रखो। शिरडी का हर कोने बाबा की धुनी आज भी उनकी कहानियों को याद करता है। जो लोग आज भी उनके दर पर आते हैं, उन्हें उनकी जीवन की रोशनी मिलती है। चमत्कार और शिक्षाओं का युग। लीलाओं का प्रभाव। साईं बाबा के जीवन में हर दिन एक नई लीला थी, हर कदम पर एक चमत्कार। लेकिन इन चमत्कारों का उद्देश्य सिर्फ आश्चर्य नहीं, बल्कि लोगों को धर्म और प्रेम की ओर ले जाने का था। शिरडी के एक पुराने मस्जिद को बाबा ने अपना घर बनाया, द्वारका माई। यही वो जगह थी जहां से बाबा ने अपना आध्यात्मिक प्रचार किया। एक बार एक व्यक्ति द्वारका माई में आए, जिसका शरीर पूरी तरह से जख्मी था। बाबा ने अपने हाथों से उसके घाव साफ किया, उस पर तेल लगाया और कहा, अल्लाह मालिक है, वही सब ठीक करेगा। कुछ दिनों में वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये लीला हमें सिखाती है कि सेवा और दया ही असली भक्ति है। बाबा अपने शिष्यों के लिए केवल गुरु नहीं, एक माँ जैसा थे। बाबा ने अपनी धुनी से जो भस्म निकाली, उसे उड़ी कहा जाता था। ये उड़ी रोगों को दूर करने वाली और मनोबल बढ़ाने वाली मानी जाती थी। एक बार एक माँ अपने मर रहे बच्चे को लेकर बाबा के पास आई।
बाबा ने उसे उड़ी दी और बोला, ये सिर्फ भस्म नहीं, मेरा शक्ति का प्रमाण है। बच्चा कुछ ही घंटों में ठीक हो गया। ये हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा और सबूरी बाबा के दो महामंत्र थे। श्रद्धा और सबूरी, यही मेरी दो आंखें हैं। एक किसान बाबा के पास रोज आता था और प्रार्थना करता था कि उसकी फसल अच्छी हो। लेकिन एक साल सूखा पड़ गया। फिर भी किसान आया और बोला, बाबा, मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। अगले साल उसकी फसल 3 गुना ज्यादा हुई। ये लीला बताती है कि धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। एक भक्त थे गोविंद रघुनाथ डभोलकर, जिन्हें बाबा ने हिम्मत पंथ का नाम दिया। उन्होंने ही श्री साई सच्चरित्र लिखा। साई बाबा के जीवन का प्रमुख ग्रंथ हिम्मत पंथ कहते हैं, बाबा की मुस्कान में शांति थी, उनकी आंखों में कृपा थी और उनकी शब्दों में मुक्ति का मार्ग। उनका ग्रंथ बाबा की असली शिक्षाओं का सार है। ना कोई जाति, ना धर्म, बस प्रेम और सेवा। महालसापति ही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा को साई कहा। एक बार जब कुछ लोग बाबा को पागल समझकर मस्जिद से भगाने आए, महालसापति ने कहा, ये व्यक्ति कोई सामान्य नहीं, ये तो संत है। और उन्होंने बाबा के साथ वहीं मस्जिद में रात गुजारी। महालसापति का विश्वास बाबा के पहले भक्तों में एक मिसाल बन गया। साईं बाबा के जीवन में जितने चमत्कार हैं, उससे कई ज्यादा गहरी उनकी शिक्षाएं हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरा श्रद्धा रखो, बस इतना ही काफी है। साईं बाबा के अंतिम दिन और समाधि। मैं जिंदा रहूंगा मेरे मरने के बाद भी। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करेगा, मैं उसका साथ हमेशा रहूंगा। शिरडी साईं बाबा। बाबा के अंतिम दिनों में उनका शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उनका आत्मा, उनका प्रेम और उनका दिव्य तेज कभी कम नहीं हुआ। सन 1918 दशहरा का दिन, जो विजयदशमी का भी रूप में जाना जाता है, बाबा ने अपनी अंतिम यात्रा का संकेत देना शुरू किया। शिरडी में लोगों ने महसूस किया कि बाबा कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, कभी चुप, कभी आनंद में, कभी गहरे ध्यान में डूबे हुए। उन दिनों बाबा ने ज्यादा समय द्वारका माई में बिताया और अपने कुछ प्रमुख भक्तों से अंतर्मुख विचारों में बातें की। बाबा अक्सर कहते, मैं जा रहा हूँ, अब तुम लोग संभाल लेना। उनका इशारा था सबसे ज्यादा संवेदनों के तरफ। 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी का पवित्र दिन। उस दिन बाबा सुबह कुछ भक्तों से मिले। उन्होंने कुछ को उपदेश दिया, कुछ को आशीर्वाद दिया और कुछ से आंखों से प्रेम व्यक्त किया। बाबा ने द्वारका माई में आखिरी बार लोगों को प्रसाद दिया। दक्षिणा के रूप में 9 रुपया लिए, जो नव विद्या भक्ति के प्रतीक थे। फिर बाबा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। उनका अंतिम सांस समाधि मंदिर के पास आए, जहां अब उनकी समाधि स्थापित है। उनका शरीर शिरडी के ही भक्त बूटी के मंदिर में स्थापित किया गया, जो आज समाधि मंदिर के रूप में वैकित है। मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरा समाधि भी जीवित रहेगा। मैं वहां से भी तुम्हारा भला करूंगा। ये उनके अंतिम विचार थे, जो आज भी शिरडी जाने वाले के हृदय में गूंज रहे हैं। साईं बाबा ने अपने अंतिम दिनों में कुछ भक्तों से केवल आंखों के माध्यम से बात की।
जैसे उनके समर्पण को आंखों से आशीष दे रहे हो। बाबा ने भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपया दिए, जो भक्ति और सेवा के प्रतीक थे। उनका शरीर यदि छोड़ दिया गया, लेकिन उनका अस्तित्व कभी नहीं गया। बाबा के शरीर को ले जाने के लिए लोगों में विचार भेद हुए। कुछ लोग उन्हें द्वारका माई में दफनाना चाहते थे, लेकिन बुट्टी जी के सपने और बाबा के आज्ञा से उनकी समाधि बुट्टी के मंदिर में स्थापित की गई। बाबा ने खुद बुट्टी जी को सपने में कहा था, ये जगह मेरे रहने लायक है। तभी से लेकर आज तक साईं बाबा की समाधि से अनेक चमत्कार हुए हैं, अनेक जीवन बदले हैं। साईं बाबा के अंतिम दिन हमें याद दिलाता है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर होता है। बाबा का जीवन, उनका प्रेम, उनका उपस्थिति आज भी हर भक्त के दिल में है। श्रद्धा और सबूरी उनका अमर मंत्र है। जो कोई भी सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उनका नाम लेता है, बाबा उसके साथ हमेशा होते हैं। आज भी शिरडी में हर साल करोड़ों भक्त आते हैं। शिरडी साईं बाबा का मंदिर आज भारत के टॉप पिलग्रिमेज साइट्स में है। उनकी समाधि के पास लोग अपने मन की बात रखते हैं और कहते हैं, बाबा सब सुनता है, सब करते हैं, बस श्रद्धा और सबूरी चाहिए। बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, बल्कि सिर्फ एक फकीर, एक सेवक, एक मध्यस्था, पर लोगों के प्रेम ने उन्हें भगवान बना दिया। साईं बाबा के प्रमुख संदेश, श्रद्धा और सबूरी, विश्वास रखो और धैर्य से काम लो, सब धर्मों का सम्मान, मंदिर या मस्जिद में भेद नहीं, सेवा और दया ही सच्चा धर्म है। अपने कर्मों का फल मिलेगा, इसीलिए सत्य के पथ पर रहो। गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु भक्ति ही परम ज्ञान है। दोस्तों, साईं बाबा के जीवन में हम सब के लिए एक आईना है, जिसमें प्रेम, समर्पण और इंसानियत का रूप दिखता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपना चैनल सनातन यूनाइटेड को, जहां हम भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और सच्ची रूप में आप तक लाते हैं। ये अंत नहीं, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। अपने अंदर की साईं को जगाइए और चलिए उनके चरणों में एक एक कदम बढ़ते हैं।